नहीं मैडम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशी सोनी और आपका एमसीआई फैमिली के अंदर स्वागत है। हमारे यहाँ पे नीट यूजी के स्टूडेंट्स के लिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं और एक बार आप आए यहाँ आके डेमो लें। अगर आपको समझ आता है रजिस्ट्रेशन करवाएं। यहाँ का एनवायरनमेंट जो है बहुत फ्रेंडली है, साथ ही साथ में यहाँ पे जो स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है सबसे पहले बेसिक चीज़ से स्टार्ट किया जाता है, जिससे उनका जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। और साथ में नीट के जो क्लासेस हम लगा रहे हैं उसके अंदर ये नहीं है कि हम नीट के ऊपर मेनली उस पर फोकस करें। 11th-12th का जो सिलेबस रहता है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप आए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप डेमो लेंगे, आपको समझ आता है तो आप आगे जरूर इसमें कंटिन्यू मैम आपने बताया कि नीट के विषय में बताया, आपने करें। बताया कि हाँ कि डेमो क्लासेस बच्चा ले सकता है। जी। कई बार क्या कंफ्यूजन ये रहता है कि भादरा जैसा छोटा शहर है और उस शहर में इतनी बड़ी कह सकते हैं फैसिलिटी उपलब्ध करवाना एक बहुत नामुमकिन है, लेकिन फिर भी एमसीआई करवा रही है। जी बिल्कुल। ऐसे में जो स्टाफ रहता है, जो फैकल्टी रहती है, उनकी क्वालिफिकेशन पे बात आती है, उनके एक्सपीरियंस पे बात आती है। जी। तो आप अपना जो पीछे का जो आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो किस प्रकार देखते हैं? मैंने काफ़ी साल तक सीकर के अंदर पढ़ाया है, फिर अभी मैंने थोड़े टाइम पहले एक महाविद्यालय के अंदर भी पढ़ाया है, अभी मैं यहाँ एमसीआई के अंदर हूँ। तो मेन जो डिफरेंस रहता है वो यहाँ के लोगों की सोच ये रहती है कि जगह छोटी है, इस वजह से कोचिंग जो है पता नहीं यहाँ चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, यहाँ पे यहाँ या फिर हमें यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी कि नहीं की जाएगी। जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे टीचर्स जो हैं सब क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाइड हैं, और जब वो पढ़ाते हैं तो उनका पढ़ाने का तरीका जो है वही मेनली एक प्रोग्रेस का फॉर्म होता है। और वही जब यहाँ आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक टीचर जो है वो अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर बेटर क्वालिफाइड है। मैम बच्चा लगातार क्या है कि बाहर जाने की वजह से डिप्रेशन में रहता है। जी। ऐसे में अगर लोकल के अंदर एमसीए इतना कुछ दे रहा है, तो डिप्रेशन को दूर करने में भी कहीं न कहीं इसमें हेल्प मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल मिलती है। पहली चीज़ तो ये कि जब आप क्लासेस लगाते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक टीचर जो है वो एज़ अ फ्रेंडली नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। दूसरी चीज़, आप डाउट क्लासेस ले सकते हैं, यहाँ पे डाउट क्लासेस हैं यहाँ पे। आपकी क्लासेस होने के बाद में डाउट क्लासेस है, उसके अंदर आपको जिस भी तरीके की कोई भी इश्यू हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको आप सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछें, आप ये भी पूछ सकते हैं कि हम इस चीज़ को एज़ अ शेड्यूल बना के कैसे पढ़ें, वो भी टीचर आपकी उसके अंदर बिल्कुल हेल्प करें। साथ ही में मैंने खुद भी कोटा के अंदर 2-3 साल एजुकेशन ली हुई है, वहाँ पे मैं भी पढ़ी हुई हूँ। मेनली क्या होता है, जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनको दिक्कत क्या होती है कि वो घर से बाहर इतनी दूर जा नहीं सकती हैं, ठीक है? हमारे यहाँ पे उस चीज़ की हर तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमने हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रखी हैं बच्चों को। ज़्यादा करके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि खाना वगैरह का इश्यू रहता है, वो भी हम बिल्कुल प्रॉपर फूड उनको दे रहे हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग वाला, ठीक है? साथ ही साथ में सेफ्टी के इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं कि वो बाहर नहीं भेज सकते हैं अपनी बच्चियों को। उनके लिए हर एक तरीके की सेफ्टी इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे हॉस्टल भी प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ में जो गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं, उनके ये रहता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें उस तरीके का एनवायरनमेंट मिले, हमें बिल्कुल सेफ फील हो। तो एक बार आप आएँगे, यहाँ आके चेक करेंगे तो आपको हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेगी। मैम काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न रहता है, विशेषकर मैं कहूँगा गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादातर क्या है 90% जो है मेडिकल लाइन चूज़ करती है। जी, बिल्कुल। स्कूलिंग में भी वो मेडिकल लाइन बायो सब्जेक्ट उनका प्रायोरिटी रहती है, लेकिन काफ़ी कुछ बच्चों को गर्ल्स को ये पता नहीं होता कि आप +2 बायो के बाद आप किस लाइन में जाएँ या किस वे में जाएँ। कई बच्चे भटक जाते हैं, उनको नीट तक की नहीं होती समझ, वो एएनएम, जेएनएम की तरफ चले जाते हैं। उनको अपने फ्यूचर के अबाउट ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो आपका एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने भी इस तरीके के इसी लाइन के अंदर कोटा के अंदर पढ़ाई की हुई है। तो बच्चियों के लिए मेडिकल वाली जो लाइन रहती है वो बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिनको ये लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाहर ही मिल सकती है, वो एक बार आप यहाँ आएँगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर किस तरीके का है। तो वो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है कि आप मेडिकल वाला यहाँ वाला करें या बाहर वाला करें। यहाँ पे आप आएँगे, आपको सब चीज़ उस अकॉर्डिंग समझ आ जाएगी। बताइए सर, एमसीए अब की बार क्या कुछ नया लेके आ रहा है? जी, आपका एमसीआई परिवार में स्वागत है। जी, एमसीआई जैसा कि आपको पता है पिछले साल से 11th-12th फाउंडेशन और नीट टारगेट के बेंच एमसीआई चला रही है। तो इस बार एमसीआई ने नया ये किया है कि एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए नया किया है की बार है कि एग्रीकल्चर के विद्यार्थी जिनका कि कल एग्ज़ाम हो गया है और उनको आगे की एजुकेशन के लिए जेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि सरकार द्वारा 14 मई को प्रस्तावित है।
तो उन विद्यार्थियों के लिए एमसीआई ने आज से ही जेट के क्रैश कोर्स के न्यू बेंच है वो स्टार्ट कर दिए है सर। आज से ही बेंच स्टार्ट है अपने। दोनों टाइप के बेंच है जी, क्रैश कोर्स भी और लॉन्ग टर्म के बेंच भी, जेट के एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए जी। इसके अलावा एमसीआई लगातार नई नई ऊंचाइयों पर है, नए नए कोर्सेज पे है, और वो सारी चीज़ें जो सीकर जयपुर वहाँ मिलती है वो यहाँ दे रहे हैं। अब बच्चे जो है, चाहे +2 साइंस के बच्चे हो, चाहे एग्रीकल्चर के हो, चाहे आर्ट के बच्चे हो, अभी उनका लास्ट एग्जाम है 11 तारीख को, उसके बाद वो फ्री है। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि एमसीआई, आप ऐसा एमसीआई में आके क्यों देखें, या एमसीआई में ऐसा क्या है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले? जी, जैसा कि 12th साइंस और एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम है वो बोर्ड के ख़त्म हो गए हैं सर। तो एग्रीकल्चर और साइंस वाले विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि वो कहीं भी जाने से पहले, कहीं भी अन्यत्र एडमिशन लेने से पहले एक बार एमसीआई का डेमो क्लास ज़रूर लगा कर देखें। हमारे नीट टारगेट के और जेट के बेंच है वो आज से ही रनिंग है सर, आज से ही बेंच चल रहे हैं। और 10th क्लास के एग्ज़ाम जो कि अभी ख़त्म होने वाले हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो भी कहीं अन्यत्र जाने से पहले, कहीं और एडमिशन लेने से पहले एक बार एमसीआई फाउंडेशन क्लास ज़रूर लगा कर देखें। बताइए सर, अभी एमसीआई एट प्रेजेंट कौन कौन से बैच चला रहा है, और उसके लिए बच्चे जो कंफ्यूजन में है, क्योंकि अभी परीक्षा उनकी खत्म हो चुकी है, फाउंडेशन की क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में एमसीआई अभी हाल फिलहाल कौन से कोर्सेज की क्लासेस दे रहा है? जी सर, मैं आपको बताऊं, पिछली साल हम 11th और 12th फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट की थी, साथ में टारगेट के बच्चे थे हमारे पास, उनको भी प्रिपरेशन करवाई थी। इस बार हमने बच्चों के लिए ये रखा है कि 8th 9th और 10th के बच्चे जो हैं उनको अगर फाउंडेशन शुरू से मिलती है तो आगे उनके एजुकेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसीलिए जो है वो 8th 9th और 10th की फाउंडेशन की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर रखी हैं, और बच्चों के लिए अभी डेमो क्लासेज शुरू हो चुकी हैं। तो मैं आग्रह करूँगा इन बच्चों से, निवेदन करूँगा कि बच्चे जो है वो कहीं भी क्लासेज जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं या फिर जहाँ से भी वो कहीं और जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, उससे पहले बच्चे यहाँ पे एक बार क्लासेज लगा के देखेंगे तो उनको इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि हाँ, स्टार्टिंग के अंदर ये है कि प्रिपरेशन करने की साथ-साथ जो है वो बच्चा आगे बढ़ने की एक जो है वो स्पीड होती है वो अच्छे से पकड़ लेता है। इसलिए बच्चों की जो है वो 8th क्लास से फाउंडेशन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। साथ में जो है वो बताया है जैसे सर ने और मैम ने कि हमने जेट और नीट टारगेट की क्लासेस जो है वो आज से शुरू कर दी हैं। तो बच्चों से ये है कि आओ और क्लासेस लेके देखो, और आप परख के देखो चीज़ों को, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हाँ, किस लेवल की क्लासेस, किस लेवल की एजुकेशन जो है वो भादरा में भी मिल रही है। ठीक है? तो मैं यही आग्रह करूँगा सबसे कि कोई भी बच्चा चाहे 8th से लेकर के 11th 12th और साथ में चाहे नीट टारगेट और जेट के जो बच्चे हैं, वो कहीं भी क्लासेस ले रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं, तो यहाँ आएँ और अपनी डेमो क्लासेस जो है वो लेकर के और यहाँ के एजुकेशन क्वालिटी देख करके और अच्छे से जो है वो एडमिशन लें। सर, बच्चे बोर्ड एग्जाम से अभी फ्री हो रहे हैं, ऐसे में एमसीआई की क्लासें भरी पड़ी है, एमसीआई क्लासें लग रही है, तो अभी हमारे वीडियो देखने वालों को भी कंफ्यूजन रहेगा कि एमसीआई कौन से कोर्सेज करवा रही है, तो अभी हाल फिलहाल कौन से बैच चल रहे हैं सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाल फिलहाल जो है वो जेट के बेंच शुरू हो गए हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। उसके साथ में नीट टारगेट के जो बेंच हैं, जो कि बायोलॉजी का एग्जाम अभी कंप्लीट हुए हैं बच्चों के, 12th क्लास के बायोलॉजी का फाइनल एग्जाम था, उसके जस्ट बाद में हमने शुरू कर दिए, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चे जो है वो शुरू से ही प्रिपेयर होना शुरू हो जाएँ, क्योंकि बच्चों की 11th 12th में ये रहता ही है कि 11th 12th स्कूलिंग से की होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर से फाउंडेशन करते हैं, तो उनको क्या है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाती है बच्चों की। हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है वो आज से ही बेंचेस शुरू कर रखे हैं, डेमो क्लासेस चल रही हैं, 3-4 दिन तक जो है वो डेमो क्लासेस चलेंगी। तो बच्चे डेमो क्लासेस लें, एकदम फ्री क्लासेस हैं डेमो तो, और उसके बाद में अपना अगर सैटिस्फाइड हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाएँ बच्चे। ऐसे में सर, बच्चे स्कूलिंग से बाहर आ रहे हैं, एमसीआई एक उभरती हुई संस्था है भादरा की, तो बच्चे अगर एडजस्ट करना चाहें तो एमसीआई का एड्रेस बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, जो एमसीआई है वो हिसार बस स्टैंड भादरा जो है उसके जस्ट पीछे की साइड मील हॉस्पिटल जो है उसके पास में है सर। ठीक है? ये बिल्कुल ये बच्चों के लिए एक सुविधा ही है कि जो बच्चे ट्रैवल करके आते हैं उनके लिए बस स्टैंड से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। बस स्टैंड के जस्ट पीछे जो है वो सर, टाइमिंग एमसीआई क्या अवेलेबल रहती है। है? टाइमिंग हाँ, कब से कब तक रहती है? टाइमिंग जो है वो ऑलमोस्ट क्लासेस की जो है वो 8 बजे से, और जो नीट और जेट के जो बच्चे हैं टारगेट के, उनकी जो है वो 10 बजे से स्टार्ट कर रखी हैं अभी हमने डेमो क्लासेस।
तो बच्चे आराम से आएँ। 8 बजे जो है वो सुबह 9th 10th और 8th 9th 10th फाउंडेशन क्लासेस, 11th के भी बच्चे जो हैं उनकी फाउंडेशन क्लासेस जो वो 8 बजे से रखी गई हैं। और उसके बाद में जो ये जेट और जो नीट के बच्चे हैं उन बच्चों की क्लासेस जो है सर वो हमने 10 बजे की टाइमिंग रखी है। जी।